आज बहुत दिनों बाद विराट थोड़ा हल्का फील कर रहा था। आज इतने दिनों बाद वो अपनी वेदिका के साथ आराम की नींद सो पाया था। दूसरा, अपनी विन्नी के साथ ही उसकी नई शुरुआत थी। आज सब लोग एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। महिरा, वरुण, सेम, बेबो, विराट, वेदिका सब एक साथ थे। आज विराट थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था और वेदिका को उसका मूड भी ठीक लग रहा था। तो वेदिका थोड़ा अटकते हुए बोली, विराट, मुझे कुछ कहना है तुमसे। विराट नस्था करते हुए ही बोला, हाँ बोलो। तो वेदिका कुछ देर रुकी, फिर वो धीरे से कहने लगी, विराट, अब जब सब ठीक हो गया है और मैं भी पूरी तरह ठीक हो गई हूँ तो मैं भी अब अपने कॉलेज, मेरा मतलब अपने हॉस्पिटल, अपनी ड्यूटी करने जा सकती है ना। मैं जितना ज़्यादा लेट करूँगी मेरे लिए इतना ही ज़्यादा दिक्कतें होंगी। मेरे अब तक के बहुत से केस मिस हो गए हैं जिन पर मुझे सीखना था, तो क्या मैं आज से हॉस्पिटल जा सकती हूँ। वेदिका ने सवालिया नज़रों से विराट की ओर देखते हुए अपनी सारी बात एक ही सांस में बोल दी और अब वो विराट के जवाब का इंतजार करने लगी। स्माइल। विराट ने एक आंख ऊपर करके वेदिका को देखा और कहने लगा, तुमको नहीं लगता तुमको हर चीज़ की बहुत जल्दी रहती है। फिर थोड़ा गुस्से की आवाज़ में बोला, कहीं नहीं जा रही, तुम अभी घर रेस्ट करना है तुमको और इससे आगे कोई सवाल नहीं। विराट इतना कह के गुस्से में वहां से उठकर चला गया। पाउटिंग पाउटिंग। वेदिका अपना सा मुंह लेकर चुप बैठ गई। थोड़ी देर बाद नमन आया और विराट को अपने साथ शूट के लिए ले जाने लगा। विराट आज बहुत दिनों बाद शूट के लिए जा रहा था। महिरा ऑफिस के लिए निकल गई थी और सेम और बेबो अपने स्कूल चले गए थे और वरुण, वो अपने गिटार को पकड़े कब का अपने कॉलेज के लिए निकल गया था। वेदिका घर में अकेली थी और बोर भी हो रही थी, तो आज उसने फुर्सत से अपनी छोटी बहन चित्रांशी से बात करने के लिए फ़ोन लगाया। छुटकी से बात करके वेदिका बहुत खुश हो रही थी। बातों ही बातों में वेदिका ने छुटकी को संजना और सिन्हा अंकल के बारे में बता दिया। कुछ अतीत की बातें थी जिनके बारे में चित्रांशी नहीं जानती थी। वो सब बातें वेदिका के मुंह से सुनकर चित्रांशी थोड़ा परेशान हुई, पर नए रिश्ते मिलने की भी खुशी थी। वेदिका और छुटकी अभी बातें कर ही रहे थे कि वेदिका के फ़ोन पर किसी का वेटिंग में कॉल शो हो रहा था। फ़ोन की स्क्रीन पे वेदी सनम लिखा आ रहा था। टंग आउट, टंग आउट। इस नाम को देखते ही वेदिका के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई थी। स्माइल स्माइल। वेदिका ने छुटकी को बाय बोला और उसका फ़ोन कट करके विराट को फ़ोन लगाया। फ़ोन उठाते ही विराट बोला, कहाँ बिजी थी, फ़ोन क्यों नहीं अटेंड कर रही थी मेरा। वेदिका ने मुंह सुकुड़ते हुए खुद से मन ही मन बोला, बिल्कुल सही नाम लिखा है मैंने इनका, वेदल सनम। टंग आउट, स्मर्क स्मर्क। एक पल भी ये प्यार से बात नहीं करना जानते, जब देखो तब अपनी दुनिया भर की अकड़ को लेके फिरते हैं। हूँ वेदिका मुंह बनाकर कहने लगी, स्मर्क स्मर्क। दूसरी तरफ विराट फ़ोन पे हेलो हेलो बोले जा रहा था। वेदिका अपने ख्यालों से बाहर आई। वो हाँ बोलो विराट, अचानक से अपने ख्यालों को विराम देते हुए बोली। विराट बोला, कहाँ खो गई थी, कितनी देर से हेलो हेलो बोले जा रहा था, तुम सुन ही नहीं रही थी। विराट ने थोड़ा गुस्से के साथ कहा। वेदिका विराट की बात सुन के कहने लगी, वो कुछ तुम बताओ कैसे फ़ोन किया, क्या कह रहे थे। हम कहीं चल रहे हैं, मैं अपने शूट से फ्री होकर तुमको लेने आता हूँ, तुम तैयार रहना। विराट ने बिना किसी झिझक के अपनी बात वेदिका से कह दी, लेकिन वेदिका विराट के जाने की बात को ना समझ पाई, तो वो कहने लगी, कहाँ जा रहे हैं हम विराट, जब वहाँ जाओ तब देख लेना, अभी जो कहा है वो करना। विराट ने इतना कहा, फिर बोला, अच्छा चलो मैं अपने शूट पे जाता हूँ। और इतना कह के बिना वेदिका की हाँ सुने फ़ोन काट दिया। वेदिका भी फ़ोन के दूसरी ओर बोली, ये आदमी कब क्या करता है किसी को नहीं पता। और इतना कह के अपने मुंह को टटा कर दिया, स्मर्क स्मर्क। तारानकन 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 तारानकन। संजना का आज पहला दिन था इस नई जगह पे और उसे पता भी नहीं था कि उसे क्या करना है, तो वो बिना कुछ सोचे चुपचाप अपने रूम की खिड़की के बाहर देख रही थी। उसी टाइम ध्रुव भी अपने कमरे से बाहर आकर लॉन में बैठकर आज के होने वाले कार्यों के बारे में अपने सभी जूनियर से कुछ बात कर रहा था। संजना अभी तक सब चीज़ों से अनजान खड़ी थी और खाना बनाना उसे आता नहीं था, तो उसने कल दोपहर से खाना भी नहीं खाया था। बिना खाए पिए उसका दिमाग बिल्कुल भी काम भी नहीं कर रहा था।
और उसके रूम की साफ सफाई जैसे वो कर सकती थी वो उसने कर ली थी। अपने काम से फ्री होकर ध्रुव संजना के रूम में आया और आते ही गेट को नॉक करके बोला, खिड़की के बाहर झांकने से तुम्हारा काम नहीं हो जाएगा, काम तुमको ही करना है। ध्रुव के इतना कहते ही संजना पीछे मुड़ी और अपनी आंखें छोटी करते हुए अपने माथे पे सर देते हुए ध्रुव को देखने लगी। वो बिना ध्रुव से बोले खड़ी रही, तब ध्रुव ही आगे से बोला, उस दिन पुलिस स्टेशन में तो तुम बहुत चबर चबर कर रही थी, आज नहीं बोलोगी कुछ? टंग आउट। मैं तुमको घूर रहा हूँ, तुमको ताक रहा हूँ, ऐसा ही कुछ बोल रही थी ना? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव ने अपना सिर को खुजाते हुए कहा, टंग आउट। संजना जो कुछ ना बोलना चाह रही थी वो अपने जबड़े को गुस्से से भिजते हुए बहुत हुए अपनी मुट्ठी को बंद कर करके बोली, एंग्री पाउटिंग। मैं इस गांव में बस तुम्हारी बातों सुनने ही आई हूँ या कोई और सजा भी सोची है? संजना के इतना कहते ही ध्रुव बोला, तुमको आज से ही इस जगह के हॉस्पिटल में काम करना है। वैसे तो यह और भी डॉक्टर और पर वो सब तुम्हारी तरह नहीं है। टंग आउट। ध्रुव के इतना कहते ही संजना आंखें ध्रुव के ऊपर जमा कर गुस्से से बोली, पाउटिंग एंग्री मतलब क्या है तुम्हारा? मेरे देश से नहीं है तो? ध्रुव अपने आप को रोकते हुए बोला, मेरा मतलब तुम्हारी तरह नॉलेज नहीं है उनको, इसलिए आज से तुम उन लोगों के साथ काम करोगे। और हॉस्पिटल यहाँ से 2 किलोमीटर ही दूर है तो तुमको वहाँ तक पैदल ही जाना होगा और वहाँ तक आज तुमको मीरा छोड़ आएगी, कल से तुम अकेली जाना। और हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ तुम वहाँ अपना काम अच्छे से करोगी। लेकिन संजना तो 2 किलोमीटर सुनकर ही शोकर रह गई, जो कभी 2 कदम पैदल नहीं चली, अब उसको इतना पैदल चलना होगा, वो भी गांव की तंग गलियों से होते हुए। वो तो इतना सोचते ही चुप हो गई, पर ध्रुव उसके आगे अपने हाथ को हिलाते हुए बोला, ओए हेलो मलिकाए, हिंदुस्तान कहाँ खो गई? टंग आउट। संजना ध्रुव की बात सुनकर बेचारगी से उसकी तरफ देख के बोली, पैदल, वो भी 2 किलोमीटर? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव आंखें बड़ी करके अपने गर्दन हिलाते हुए बोला, क्यों कम लग रहे हैं? तो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना, पूरे गांव का चक्कर लगाकर 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी हॉस्पिटल पहुंच सकती हो, अब ठीक है? ध्रुव ने व्यंग्यात्मक रूप से उसकी ओर देखते हुए बोला, स्मर्क। संजना ध्रुव की बात से पूरी तरह बौखलाते हुए गुस्से में अपनी अगली आगे करती हुए बोली, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। तुम्हें ना अपनी हद में रखो, भाई की बात मानकर मैं यह आई हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी सारी उल्टी सीधी बातें फॉलो करूँ। पाउटिंग एंग्री। मैं यह आई ही बस अपने डेड और भाई भाभी के लिए, ना कि तुम्हारी बकवास बातों के लिए। डू यू अंडरस्टैंड? स्मर्क एंग्री। ध्रुव संजना की बात सुन के उसकी अगली पकड़ के उसे दबाते हुए नीचे करके बोला, लिशन मिश एरोगेंट, तुम ये अपनी धमकी है ना किसी और को जाके दिखाना और उसी के लिए संभाल कर रखो। ध्रुव सिंघल को जो काम दिया जाता है वो उसे पूरी ईमानदारी से करता है, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और तुम जैसी लड़की को सुधारने में तो मुझे भी मजा आएगा। आखिर तुम्हारी ये घमंड से भरी हुई सूरत मुझे भी तो उतरते हुए देखनी है। ये सब बातें ध्रुव संजना की अगली को पकड़े हुए ही कह रहा था, और उसने संजना की अगली को बहुत जोर से पकड़ रखा था, जिससे उसके अगली में दर्द होने लगा था। वो दर्द से परेशान होने लगी, लेकिन फिर भी अपनी परेशानी को छुपाते हुए बोली, हाथ छोड़ो मेरा। स्मर्क। ध्रुव अब भी उसकी अगली को पकड़े हुए ही बोला, शौक नहीं है मुझे तुम जैसी घमंडी और दिमाग से पैदल लड़की के हाथ पकड़ने के। स्मर्क। पर तुम जैसी को तुम्हारी अकड़ टिकाने लगाना भी जरूरी है, इसलिए जो कहा है वो आराम से करना और अपनी अकड़ और अपने बेगाए बंद करके ही रखना। और आगे से मुझे गलती से भी अगली दिखाने की कोशिश मत करना, नहीं तो अगली हाथ में दे दी जाएगी। एंग्री। स्मर्क। इतना कह के ध्रुव वहां से जाने लगा और उस रूम से बाहर आकर मीरा को आवाज लगाकर कहा, मीरा, ये मिश संजना को उसके हॉस्पिटल तक आज तुम पहुंचा आओ, कल से ये खुद ही चली जाया करेगी। आज पहला दिन है तो तुम चली जाओ। ध्रुव के कहते ही संजना खुद से बोली, अच्छा है इस आदमी ने अपनी किसी कांस्टेबल को नहीं बोला, वैसे भी ये अभी तक मेरी शराफत का फायदा उठा रहा है, मुझे जानबूझकर बुरखे रहने पे मजबूर किया है। देख लेना मेरे साथ तुमको भी नानी याद ना दिला दी तो मेरा नाम भी संजना नहीं। मैंने अब तक बहुत गलत किया है, ये मैं मानती हूँ। मैंने डेढ़ के पैसे की वजह से कभी किसी गरीब को इंसान नहीं समझा, पर रिश्तों से भरे परिवार ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाकर भेजा है कि मैं अपने नजरिए को बदल सके, और मैं भी पूरी ईमानदारी से अपने भाई और डेढ़ से किए वादे को निभाऊंगी। पर ध्रुव सिंघल, तुम जो मुझे बात बात पे टॉर्चर करते हो ना,
उसका तो बहुत अच्छे से मज़ा सिखाऊंगी। स्मक स्मक, कोई बात नहीं, मैं भूखी रह लूंगी, पर आई प्रोमिस आज रात का खाना मैंने नहीं खाया तो तुम भी नहीं खाओगे। इतना कह के संजना सामने से आ रही मीरा को देखने लगी। मीरा ने आकर संजना से कहा चले दीदी। तो संजना ने थोड़ी देर रुकने को कहा और रूम में से अपना कुछ जरूरी सामान लिया और मीरा के साथ चलने लगी। आज संजना के लिए पहला दिन होने की वजह से सब चिन बहुत भारी हो रही थी। एक तो भूखी होने की वजह से वो चल नहीं पा रही थी, दूसरा उसके पैर कभी इतने चले नहीं थे, वो भी ऐसी तंग गली जहाँ कहीं किच कहीं कहीं जानवरों की बीट थी। और कब हॉस्पिटल के पास जाकर तो संजना का जी घबराने लगा था। इतनी गंदगी वाले एरिया से शायद ही हो कभी निकली होगी। जैसे तैसे वो हॉस्पिटल आई। मीरा उसको वहाँ के डॉक्टर से मिलवा कर आ गई थी और संजना भी वहाँ के डॉक्टर कम कंपाउंडर से हॉस्पिटल की केस हिस्ट्री लेने लगी। कुछ केस जो उसको देखने थे उनकी फाइल देखकर वो हॉस्पिटल के टूट फूट गेट वाले वार्ड की तरफ गई। वहाँ का माहौल देखकर ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। फेयरफुल फेस। सुविधाओं के नाम पर वहाँ कुछ नहीं था। पेशेंट जमीन पे लेटे हुए थे, कुछ दर्द से करहा रहे थे। संजना ने पहली बार ऐसा हॉस्पिटल देखा और पहली बार इस तरीके से पेशेंट। उसको एक बार तो वहाँ के CMHO के ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसके अगले ही पल उसने सभी पेशेंट को देखा। वो सबको बहुत आराम से देख देख कर सबकी दवाई लिखने लगी। संजना आज पहली बार इतनी ईमानदारी से अपना काम कर रही थी। वो बिना ध्यान दिए कि कौन सा मरीज कैसा है, वो बस आपे डॉक्टर होने का फर्ज निभा रही थी। और सभी मरीज के साथ वाले संजना को पैर छूकर धन्यवाद दे रहे थे। वो सबको बहुत मना कर रही थी, पर वो लोग आज पहली बार डॉक्टर को इतने अच्छे से इलाज करते देख भावुक हो रहे थे, इसलिए वो लोग अपना शुक्रिया अदा कर रहे थे। आज तक कोई भी डॉक्टर वहां आकर मरीज को इतने अच्छे से नहीं देखता था। वो दूर से ही दवाई लिख देता और आराम नहीं मिलता तो शहर जाने की बोल देता। इसलिए आज सब लोग संजना के लिए भावुक हो रहे थे। संजना 3 घंटे मरीजों के बीच रहने के बाद सीधा CMHO रूम में गई और वहां पता लगा कि सर तो आते ही भी नहीं है और आते भी है तो 15 दिन में एक बार। वार्ड बॉय की बात सुनकर संजना गुस्से से दंदना उठी और वो लगभग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, पाउटिंग तुम लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते इसकी ऊपर तक। तो वो वार्ड बॉय डरते हुए बोला, मैम किसे करे, अब से पहले ये जो SP था वो भी मिला हुआ था, इसलिए सर को कुछ नहीं कह सकते। वो इतना कह के चुप हो गया। संजना ने भी अपना गुस्सा जताते हुए उसने अपना हाथ गुस्से से टेबल पे मार दिया। पाउटिंग। संजना ने कुछ ना कहा, बस सभी फाइलों को चेक करने लगी। ऐसा करते करते उसे अपनी भूख प्यास का भी होश नहीं रहा। कब शाम हो गई संजना को पता ना लगा। संजना को अब याद आई उसे घर जाना है। वो हॉस्पिटल से बाहर जाने लगी, तभी उसे नर्स ने रोक कर पूछा, मैम आप यहाँ नहीं हो तो आप कैसे जाओगी, क्या मैं आपको छोड़ दूं? तो संजना ने कुछ ना कहा। वो दूर की दी हुई हिदायत याद आ गई। वो बिना जवाब दिए वहां से बाहर आ गई। वो सड़क तक आ गई। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। वो अब अपने रूम पे जाकर क्या करेगी, क्या खाएगी, यही सब सोचकर परेशान हो रही थी और अपनी ही सोच में गुम उससे सामने कीचड़ का गड्ढा नहीं दिखा और उससे पहले वो देख पाती वो उस गड्ढे में गिर गई और उसके पीछे आ रही नर्स भागकर उसके पास आई। उसने चिल्लाकर सबको बुलाया। कई सारे लोग और गांव की महिलाएं भी आ गई। सबने अपने अपने हाथ देकर संजना को उस गड्ढे से निकाला और सब अपने अपने दुपट्टे और साड़ी से संजना के ऊपर लगे कीचड़ को साफ कर रही थी। संजना एक तक सबको देख रही थी। आज उसे वो दिन याद आ गया जब उसने किसी को जानबूझकर किसी को गड्ढे में धक्का दे दिया था। वो लड़का बार बार कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। संजना अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर हंस रही थी और आज जब वो खुद कीचड़ में गिरी तो उसको समझ में आया आज पर उसके साथ सब उल्टा हो गया। आज उसकी हेल्प सब कर रहे थे। ये सब महिलाएं अपने कपड़ों को भूलकर संजना को कीचड़ से निकाल रहे थे। आज संजना को खुद पे बहुत शर्म आ रही थी। वो कितनी गलत थी। वो पैसे को सब कुछ मानती थी और ये महिलाएं रिश्तों को सबसे बढ़कर मानती है और मैं तो इनको जानती भी नहीं, फिर भी ये लोग इतना प्यार दे रहे हैं। संजना अपने ही ख्यालों में थी, तभी कुछ लड़के अपनी अपनी बाइक लेकर आ गए। कुछ बैलगाड़ी वाले भी आ गए थे। सब संजना को बहुत सेफ्टी से लेके आए रहे थे। ध्रुव अपने ऑफिस में से खड़ा दूर से आती भीड़ को देख रहा था और संजना को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सबको क्या बोले। सब लड़कियां संजना को अंदर तक उसके रूम तक छोड़ने आई। संजना को अपना ध्यान रखने का बोलकर जाने लगी।
ध्रुव अभी समझ नहीं पाया। इस भीड़ को देखकर वो अपने ऑफिस से बाहर आकर संजना के रूम तक आया। कहानी को सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें। कहानी फिर से ले में आ रही है तो आप लोग भी सपोर्ट करें।